अब तारापुर के बारे में एक विद्यालय का देखा कि 500 विद्यार्थी वहां पर छात्राएं हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है और एक शिक्षिका पर चल रही है। तो यह 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों से चल रहा है इनका। नमस्कार, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल खबड़ी न्यूज। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित एक बार न्यूज लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज है 30 अक्टूबर और आज पूरे दिन बिहार में 2 स्थानों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर। इन दोनों स्थानों पे चुनाव होने के कारण आज पूरे दिन जो हमारी लोकल मीडिया है न्यूज 18 फॉर बिहार ने, तो खासकर इन्होंने आज पूरे दिन लगभग डिबेट चलाने का काम किया है, जिसमें हमारे विपक्षी नेताओं ने कहीं ना कहीं जो सरकार है और सरकार को घेरने का काम किया और साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक बहाली का मुद्दा है, खासकर प्राथमिक शिक्षक बहाली का मुद्दा उन्होंने उठाया। दोस्तों, एक खास नेता हैं चितरंजन गगन जी, जो कि जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो उन्होंने देखे होंगे भी उनके ट्वीट को, अगर आप फॉलो करते होंगे ट्विटर को, तो वे हमेशा विद्यार्थियों की आवाज को उठाते रहते हैं। तो उन्होंने भी न्यूज 24 के सामने अपनी बातों को रखा और शिक्षक नियोजन में देरी हो रही है और सरकार कहीं ना कहीं आप लोग जान रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जब सचिवालय का अपडेट अमित जी के द्वारा दिवाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सरकार है कहीं ना कहीं इस प्रारंभिक शिक्षक बहाली को एक बहुत ही लंबे असरे तक अटकाने के फिराक में है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो 11,000 सीटों पे काउंसलिंग होने वाली है, तो उसमें 11,000 जो सीटें हैं दोस्तों, 550 और 650 ऐसे करके सरकार 2 टर्म में करने वाली है। तो सरकार 2 टर्म में इस वजह से कर रही है क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी तक तो 2 चरण का काउंसलिंग हो चुका है, जिसमें सिर्फ 38,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस 38,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहाना माननीय अपर मुख्य सचिव है, वो ये कह रहे हैं कि 5-5 लोगों का हम नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं। तो 5-5 लोगों के आप नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका लग रहा है कि थोड़ा मैथ भी अब गड़बड़ा गया है, क्योंकि 38,000 अभ्यर्थियों को 5-5 हजार कह रहे हैं और सिर्फ 11-12 हजार या फिर ज्यादा 14,000 सीटों पर काउंसलिंग होनी बाकी है 1100 इस मतलब की नियोजन इकाइयों में। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2 भागों में इसलिए विभाजित किया जा रहा है कि आप ये समझिए कि 2 बार मौका देने की बात नहीं है। बात ये है दोस्तों कि एक बार काउंसलिंग करवाकर फिर से 4 से 5-6 महीना का वक्त लिया जाएगा इन आला अधिकारियों द्वारा, और 5 से 6 महीना वक्त फिर से दूसरे बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम पे, ऐसे तो एकदम सामान्यतः 1 साल आपका बहाली प्रक्रिया खींचने वाला ही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से अब कोई भी इरादा नहीं है और न ही उनकी दिल की इच्छा है, और वो नियुक्ति पत्र के लिए सोच भी नहीं रहे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र देना भी है। हाँ, तीसरे चरण की काउंसलिंग वो करवाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, शिक्षक बहाली चल रही है, क्योंकि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के जो न्यूज 18 पे डिबेट चला है, तो आइए हम सबसे पहले जो चितरंजन गगन जी हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आवाज सुनावाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस शिक्षक बहाली को लेकर, और साथ ही साथ उसके बाद में कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने क्या कुछ कहा है शिक्षक बहाली को लेकर, और साथ ही साथ आरजेडी क्या कुछ कह रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। एनडीए के साथी ने 19 लाख रोजगार की बात कही थी। 1 साल बीत गया, 4.25 लाख नौकरी का अधिकार बिहार के नौजवानों को बनता था। क्या 4.25 लोगों को नौकरी मिली? पहले की सरकार का विज्ञापन की भी बहाली शिक्षकों का आज तक नहीं हो पाया, इसलिए कसौटी पे नीतीश कुमार जी को उतरना है। फिर आपकी जीत के दावे के पीछे आधार क्या है? देखिए, सबसे बड़ा आधार है कि इनका न तो कुशेश्वर स्थान में विकास हुआ है, न तारापुर में विकास हुआ है। और धरातल पर आपने रिपोर्टिंग दिखाने का काम किया, वहाँ के एक वोटर संग्रामपुर के बताने का काम किए कि धरातल पर कोई विकास नहीं है। यहाँ पर सरकार की योजना सिर्फ कागजों में है सीमित। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो आवश्यक नीड है लोगों के लिए, जल, चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा, इन मामलों में ये सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में स्थिति यह है कि वहाँ पर जो स्कूल है उस स्कूल में पढ़ाई नहीं है। कहीं कहीं तो स्कूल में 500 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं।
स्थिति भयावह है। कुशेश्वर स्थान में अगर चले जाइए तो महंगाई, इनका विकास देख लीजिए। एक मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि शिक्षकों की, अभी तारापुर के बारे में एक विद्यालय का देखा कि 500 विद्यार्थी वहां पर छात्राएं हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है और एक शिक्षिका पर चल रही है। तो यह 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों से चल रहा है इनका। अभी वेतन आज फिर कल आया है बयान, आज चुनाव था तो बयान आया है कल माननीय मंत्री जी का और शिक्षा सचिव का कि पैसा रिलीज कर दिया गया। दशहरा के पहले भी यही बयान आया था। और जब पिछले बार विधानसभा का आम चुनाव था उस समय कई घोषणाएं की गई थी, कैबिनेट का फैसला हुआ था 15% पहलू तो ये है कि शिक्षकों का ये दर्द आज का नहीं है, आज का है। बहुत लंबे वक्त से शिक्षक जो है वो इस तरह की परेशानी से, छात्र शिक्षकों की कमी से, तमाम चीजों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो विपक्षी नेताओं हैं, तो विपक्षी नेता जो चाहे वो जेडीयू के हों या फिर कांग्रेस को हों, सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन के बहाने घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अभ्यर्थी अगर इन विपक्षी नेताओं का साथ लेते हैं और आने वाले समय में जैसे ही ये चुनाव खत्म होता है और अपने आंदोलन को एक संविधान के तरीके से और साथ ही साथ दोस्तों एक शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और हम इन सभी नेताओं के पास अपनी गुहार को लेकर जाते हैं, तो जरूर ये हमारा साथ देंगे और सरकार दबाव में आएगी। और बिना सरकार दबाव में आए हुए नियुक्ति पत्र किसी भी हालत में देने वाली नहीं है। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि सरकार के जिम्मे छोड़ जाए तो मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि 4 से 5 साल बीत जाएंगे लेकिन नियुक्ति पत्र हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए अब दोस्तों अब हमें जरूरत है कि हम अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने जो विपक्षी नेता हैं उनका सहयोग लें, साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी बहाली और नियुक्ति पत्र के लिए ज्यादा जोर करें। क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 से 10 साल हो जाएंगे लेकिन बिहार सरकार की जैसा सिस्टम है, जैसा रवैया है, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को फंसा कर रखा जा रहा है और चुनाव में ये बरगलाया जा रहा है कि हम 1.25 लाख 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर क्या कुछ है दोस्तों, जो शिक्षक नियोजन में भाग ले रहे हैं अभ्यर्थी वही भली भांति जानते हैं और कितने मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि न्यूज 18 बिहार ने या फिर जी न्यूज बिहार ने पिछले दिन जो दिखाया, तो देखे ये कैमरा पे किस प्रकार से अभ्यर्थी रो रहे हैं, गा रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है और कोई प्राइवेट जॉब भी अब तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों किन अभ्यर्थियों का जो दिल्ली है, दिल्ली में गेस्ट टीचर में हुआ, झारखंड में हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा होने के कारण उनका नियोजन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी, आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।